हाँ हाँ, उसमें क्या है, क्वेश्चन तो ऐसे आसान ही है। तो जो आपने बताया था ये एक मेरे पास एक पीडीएफ में लिंक भेज देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे ना। ये कोई वेबसाइट है, इसने उसने आपको सॉल्व करके दिखा रखा, आप उसको देखिए एक बारी। तो मतलब ये कोई प्रोफेसर का अपना वेब पेज है शायद, या कोई किसी ने बुक अपना बना रखा है वेब पेज वेबसाइट पे। तो उस पे मतलब सॉल्व जो क्वेश्चन मुझे लगता है आपका है, bookdown.org ये वेबसाइट एक है, देखिए। ये आ रहा है कुछ? तो ये वेबसाइट है। कुछ खुल रहा है वहां से इस पे वेबसाइट से? देख रहा हूँ सर। हम्म। मतलब ऐसा क्वेश्चन इजी है, लेकिन अगर सॉल्व है तो उसको वहीं से पता चल जाएगा कि जो रैंडम वॉक है उसमें स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन कब एग्जिस्ट करेगी कब नहीं एग्जिस्ट करेगी, ये बता रखा है इसने। फिर किधर जाना है सर? क्या क्या आ रहा है ऑप्शन लेफ्ट में? सर लेफ्ट में। मतलब कुछ है उसमें, क्या आ रहा है मैं देखता हूँ खोल कर मेरे फ़ोन में क्या आ रहा है। अच्छा, ये तो ऐसे कुछ नहीं मिला। ये एक्चुअली ऐसे तो पता नहीं चलेगा। बुक डाउन वर्ड में ये है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस का पूरा इन्होंने वो अपलोड कर रखा है, मतलब इन्होंने नोट्स बना रखे हैं। ऐसे कैसे पता चलेगा? जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, तो उसमें जाना था स्टोकेस्टिक में, लेकिन पता कैसे चलेगा आपको? ठीक है, तो मैं स्लैश में भी कुछ होगा एक्चुअली, मैं जो लिख रहा हूँ ना, हाँ, bookdown.org/JKANG37। अच्छा, ये ना, इसके बाद जो है, छोड़ो मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको जो है वहाँ पे, क्योंकि इसमें बहुत है, JKANG। और लिंक फॉरवर्ड नहीं हो जाएगा? हाँ हाँ एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, तो वो मैंने इसमें नहीं खोल रखा ना, आईपैड में है तो उसमें देखते हैं। तो स्लैश, हाँ वही लिंक फॉरवर्ड करना ही सही ऑप्शन है, मैं कर देता हूँ आपको, तो वो बेटर रहेगा ना, तो इससे कुछ नहीं हो रहा। उन दोनों क्वेश्चन का है कि फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन तो हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट। इजी है फर्स्ट में रैंडम जो वॉक था। वाला तो हो गया। अच्छा, फर्स्ट में तो वही है इनका ना। राइट लूप बन जाएगा तो नल रिकरेंट ही बन अच्छा, जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखिए ये क्या कह रहा है, कि पूछना क्या चाह रहा था, रिकरेंट ट्रांजिएंट। तो रिकरेंट तो है, कोई दिक्कत, रिकरेंट होगा, वो ट्रांजिएंट गलत लिख रखा है, ठीक है ना, रिकरेंट तो अच्छा। होगा। ये कह रहा है कि हम्म, इन्होंने ऐसा दे रखा है, देखो इनका जो क्वेश्चन है, कि दे आर सेइंग कि P00 इज स्मॉल p, नहीं क्यू, क्यू का रखा है, और पी आई से i+1 का p है, और i से i-1 q है, ठीक, ये है हम्म, हम्म, फॉर ऑल i मोर देन इक्वल टू 0। अब और स्टेट्स जो है हमारे पास, ये रैंडम वॉक है जिसका स्टेट ये लोग ले रखे हैं 0 से आगे, है ना, जैसे मान लीजिए 0 है, तो 0 पे ये प्रोबेबिलिटी q है लूप की। 0 से 1 जाना है तो p प्रोबेबिलिटी से जाएगा, 1 से 0 आएगा q प्रोबेबिलिटी से। 1 से 2 जाना है तो p प्रोबेबिलिटी से, 2 से 1 आना है q प्रोबेबिलिटी, दिस प्रोसेस विल गो हम्म, ऑन, ये है। हम्म। तो इसमें तो ईच स्टेट क्या है अभी, ईच स्टेट इज रिकरेंट, है ना। कम्युनिकेट। हाँ, कम्युनिकेट करेगा। तो ये कह रहा है कि चेन इज ऑब्वियसली इरिड्यूसिबल सिंस ऑल स्टेट्स आर इंटर कम्युनिकेटिंग, हम्म, सो नाउ लेट अस फाइंड स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये क्या कर रहा है, सिंपली इसका जो आपका ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स वो कुछ ऐसा दिखता है, क्यू P 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, फिर आएगा वही, ये तो बना सकते हैं हम लोग,
क्यू जीरो पी जीरो जीरो, फिर जीरो क्यू जीरो पी, यही चलता रहेगा अब, यस। ये चलता रहेगा। तो ये पी इसका ट्रांजिशन मैट्रिक्स है, तो इसने क्या किया, पाई पी इज इक्वल टू पाई किया। अब इसको इसने सॉल्व किया, पाई पी इज इक्वल टू पाई करके सॉल्व किया, तो ऐसे इजी था। तो इन्होंने फाइंड किया, तो यहाँ से क्या समझ आया कि ऐसा रिकरेंस रिलेशन निकल के आया कि पाई आई जो होगा वो आएगा, इन जनरल जो पाई आई या पाई एन लिख देता हूँ, तो जो पाई एन है इसको सॉल्व करके आया, पाई एन इज इक्वल टू पी बाई क्यू की पावर एन इंटू पाई नॉट। ठीक है, तो पाई नॉट मतलब इनिशियल स्टेट जो पाई नॉट की जो वैल्यू होगी, और सम वन होता है ना टोटल, तो ये तो हम जानते हैं पाई एन, एन फ्रॉम वन टू जीरो टू इन्फिनिटी वन है ना। तो इससे सॉल्व करेंगे तो आता है, तो इनका पाई नॉट निकल के यहाँ से आ गया। सो पाई नॉट इज नाउ वन अपॉन वन प्लस समेसन क्यू अपॉन पी की पावर, नहीं पी अपॉन क्यू की पावर, ये आएगा समेसन पी अपॉन क्यू की पावर एन, एन फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक देखिए, ये कैलकुलेशन मैं भेज दूंगा, आप देख लेंगे, तो ये कैलकुलेशन है। अब सोचिए ये कब फाइनाइट होगी, तो ये कब, ये सीरीज कब कन्वर्ज करेगी, कब डाइवर्ज करेगी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि स्टेशनरी डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। पी बाई क्यू की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो कन्वर्ट कर जाएगी। हाँ, और वन से ज़्यादा है तो फिर वो डाइवर्ज कर जाएगी, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक सीरीज में कंडीशन है मॉड आर शुड बी लेस देन वन, तभी कन्वर्ज करेगी। तो ये बट है। डाइवर्ट कर देंगे तो पाई जीरो जीरो हो जाएगा। हाँ, तो डाइवर्ज में जीरो हो जाएगा, और ये जीरो हो गया, सारे जीरो हो जाएंगे, तो वो तो फिर फिर डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो नहीं। नल रिकरेंट हो जाएगा फिर उस केस में, एंड वो मतलब स्टेशनरी डिस्टेंस विल नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, तो आज ही हम एक एग्जांपल ढूंढ रहे थे ना उस वाले पार्ट में, ये वो एग्जांपल वो भी काम कर गया कि ऑल स्टेट आर रिकरेंट स्टिल सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। देखिए, वहाँ पॉजिटिव रिकरेंट बोला है देखो। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ पे वहाँ वो है, पॉजिटिव। हाँ यहाँ पे ये है अभी के लिए। अच्छा, पॉजिटिव रिकरेंट का एक और एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। सो रिकरेंट अगर है तो ज़रूरी नहीं है कि इन्फिनाइट स्टेट वाले में, कि अगर सारे स्टेट रिकरेंट है तो ज़रूरी नहीं कि वो पॉजिटिव रिकरेंट होगा, तो ये एग्जांपल बन जाएगा आपका, है ना। क्योंकि ये सब जीरो, अगर वैसा एग्जाम पी क्यू तो हम ऐसा चूज करेंगे पी लेस देन क्यू मोर देन क्यू, बट वैसा लेना है कि पी क्यू पी प्लस क्यू वन हो जाए, है ना। ये कंडीशन है, क्योंकि आगे है ना फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी पी है, बैकवर्ड की प्रोबेबिलिटी क्यू है। सो ये वन हो जाए, हमें ऐसा लेना है। ओके ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं अब, तो यहाँ पे ये बता रहे कब स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करे कब नहीं करे, यही कंडीशन है ना। अब आपके क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन पे आते हैं। देन वही पी अपॉन क्यू लेस देन वन है, अगर पी अपॉन क्यू लेस देन वन होता है तो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी, है ना। पी अपॉन क्यू लेस देन वन है तो ऐसा आएगा, तो जब पी अपॉन क्यू लेस देन वन होगा तो आपका पाई नॉट निकल के आता है वन अपॉन पी अपॉन क्यू निकल के आता है, ये निकल के आएगा। और जो पाई एन होगा आप पुट कर देंगे यहाँ पे, तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर लेगी, है ना। पाई एन विल फॉलो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर क्यू की पावर एन पी, है ना। हाँ वही वन माइनस, यही ज्योमेट्रिक विथ वन माइनस पी बाई क्यू जो भी है, मतलब ये पुट कर देंगे तो आपको यहाँ समझ ही आ रहा है क्या हो रहा है, तो ये आ जाएगा स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करेगी और ये आएगी। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन के साथ है, ठीक है ना। ये है रेस्ट्रिक्शन, ये है कि पी अपॉन क्यू शुड बी लेस देन वन, तब ऐसा होगा। अब आपके क्वेश्चन में क्या था उस पर बात करते हैं। तो इसमें सारे यही तो एग्जाम्पल है ना हमारा। आपके क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सेम ही तो है। आपके क्वेश्चन में p की वैल्यू इन्होंने कितना फिक्स कर रखा है, 2/3, और फॉरवर्ड 2/3 है, बैकवर्ड 1/3। है तो p अपॉन क्यू आपके क्वेश्चन में कितना हो गया, 2 हो गया। तो मोर देन वन हो गया, तो इसका मतलब सारे नल रिकरेंट हो गए एक्चुअली। p अपॉन क्यू आपके क्वेश्चन में 2 हो गया, तो 2 के लिए तो इन्फिनिटी आ जाएगी, तो पाई n इज 0 फॉर ऑल n मोर देन इक्वल टू 0, तो मतलब स्टेशनरी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे तो कुछ और ऑप्शन दिया है। हाँ अब समझिए, अब कह रहा है कि n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन बराबर 0, तो आप बताइए पाई 0 कितना आया आपका, पाई जीरो तो जीरो आ गया। 0 आ गया, तो ऑप्शन सी क्या हो गया आपका,
रॉन्ग हो गया। फॉल्स हो गया, तो डी सही हो जाएगा। डी एक्सन इक्वल्स टू इनफाइनाइट है, इसका क्या मतलब है? हाँ मतलब लार्ज की बात कर, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है ना, इस वजह से। तो कह रहा है कि तो एट इसकी द, प्रोबेबिलिटी कैसे वो हो जाएगी, मतलब हाँ नॉन जीरो इस कैसे होगी? इसमें भी एक लाइन इसने यूज किया, देखिए उसकी वजह क्या है। पी और क्यू में ज्यादा क्या है, हम्म, पी और क्यू में लार्जर कौन सा है। मेरे केस में पी। हाँ तो ये, तो पी किसकी प्रोबेबिलिटी, आगे जाने की या पीछे आने की। पी आगे जाने की। हाँ तो ये रीजन है, अभी उसमें भी एक लाइन लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। उसने ये कहा था कि पी क्यू में जो हेवियर होगा ना, उसकी तरफ टेंड करेगी जो आपका लिमिटिंग प्रोबेबिलिटी है। तो यहां पे आपके केस में क्या हो रहा है, P2/3 है, तो आगे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना, तो इसीलिए हम्म, इन्फिनिटी की तरफ खींच के ले जा रहा है वो। और अगर उल्टा होता, मान लो इसी में रिवर्स कर दो आप, आपका क्वेश्चन रिवर्स होता, तो सी ऑप्शन ट्रू होता, डी फॉल्स होता। क्यों, क्योंकि फिर वापस आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती, तो सारी जीरो पे अकुमुलेट हो जाती है। समझिए कि जीरो के करस्पॉन्डिंग आपका वो स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट करता, तो इसलिए डी सही है। तो इसका एक लाइन जो इसमें यूज किया सपोज है। हाँ सपोज पी इक्वल्स टू क्यू हो जाता फिर। हाँ, अब सोचिए अब क्या होता, P इज इक्वल टू क्यू पे यहाँ क्या आता, वो तो फिर फिर जीरो इनफाइनाइट हो हो जाता। जाता, तो वही चीज फिर वो उधर चला हम्म, जाता। तो इसने जो यूज किया है कंडीशन, वही लॉजिक है ना। तो इसलिए डी सही है, सी गलत है, लॉजिक वही है, इसने लिख भी रखा है। इक्वल है तो उस केस में वैसा हो गया, हाफ हाफ हो गया ना, तो फिर भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि, है ना, क्योंकि हर उसके लिए हर पॉइंट एग्जिस्ट करना चाहिए ना, वैसा तो हो नहीं रहा है, तो एग्जिस्ट फिर भी नहीं करेगी, क्योंकि वो पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना। तो इन्फिनाइट के लिए ऐसा तो कोई नंबर है नहीं कि सारी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो जाए, सम वन हो जाए, ऐसा कोई नंबर तो है नहीं ना, फिक्स नंबर वैसा। तो इसीलिए कहता है, हाँ देखिए कहता है, दिस इज एन इंट्यूटिवली करेक्ट रिजल्ट। अच्छा मैं आगे से नहीं पढ़ा ना, ये कह रहा है इंट्यूटिवली मतलब, प्रूफ नहीं है, इंट्यूटिवली। हाँ मतलब इंट्यूटिव कर रहा है ये, मतलब इंट्यूशन आ रहा है ऐसा देख के कि ऐसा क्या हो रहा है। दिस ऑल्सो टेल्स यू दैट द चेन इज नॉट पॉजिटिव रिकरेंट। अगर पी वाई क्यू मोर देन इक्वल टू वन है, जो आप कह रहे थे ना हाफ हाफ हो जाएगा, तो क्या होगा, तो पी इक्वल वन हो जाएगा। तो जब पी और क्यू, पी बाई क्यू मोर देन इक्वल टू वन है, तो सारे स्टेट नल रिकरेंट हो जाएंगे, तो नल रिकरेंट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो नल रिकरेंट हो जाएंगे, तो इसीलिए उसमें क्या होगा, सो कह रहा है कि P मोर देन Q है, सो देयर आर लेस फोर्स ऑफ ब्रिंगिंग द चेन बैक टू जीरो, जो आपके क्वेश्चन का सिचुएशन है। ये कह रहा है कि देयर आर लेस फोर्स ऑफ ब्रिंगिंग द चेन बैक टू जीरो, क्योंकि P ज्यादा है ना, तो क्योंकि इन्फिनाइट चेन है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फिनिटी की तरफ खींच के ले जाएगी। तो इसीलिए एक आपका ऑप्शन जीरो पे है, एक इन्फिनिटी पे है, तो वहां बोलने का वही मतलब, P ज्यादा है तो मूव होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो वो लॉन्ग रन में इन्फिनिटी की तरफ खींच के ले जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो वो पॉजिटिव होगी। और जीरो पे तो जीरो ही आ रहा है, हमने देखा ही। तो ये हो रहा है, हमने तो, और रिकरेंट होगा ना? हाँ रिकरेंट तो है। ठीक। ठीक है ना, तो यही एक्चुअली आइडिया है। और ये रैंडम द वॉक वाला? देख ये कह रहा है, द चेन हैव पोरपेरसिटी टू गो डाइवर्स, क्या बोलना, प्रॉपर्टी ऐसा कुछ, टू गो डाइवर्स। तो जो ये जो आपका क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में चेन विल डाइवर्ज अल्टीमेटली, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर उल्टा होता सिचुएशन, तो वो जीरो पे आ जाता, जीरो की तरफ आ जाता, तो वो सही हो जाता सी वाला। तो यही समझता हूँ, यही कहीं ना कहीं लॉजिक लगा रहे हैं ये लोग। इसका मैं लिंक आपको भेजता हूँ, नहीं तो उसमें देख लेना, भेज दूंगा तो। हाँ चलो। नेक्स्ट क्या है इसमें, ये रैंडम वॉक वाला है। सिंपल सिमेट्रिक रैंडम वॉक।